रुख करेंगे अगली जानकारी का। एक और महत्वपूर्ण खबर, उससे भी आपको अपडेट करा दें। लखनऊ से महत्वपूर्ण जानकारी, कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रमोद तिवारी ने प्रवर्तन निदेशालय जांच एजेंसी ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केंद्र सरकार की शह पर कल ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। देश की आवाज उठाने के लिए स्थापित की गई थी ईडी। मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है, कोर्ट न्याय करेगा। आपको ये भी बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद कई आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें चार्जशीट में राहुल गांधी का नाम, सोनिया गांधी का भी नाम शामिल है। कई अन्य नेता कांग्रेस पार्टी के वो भी शामिल किए गए हैं ना आरोपी। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने आज देश भर में प्रदर्शन किया है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रेस वार्ता कर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर सवाल उठाए, केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी कार्रवाई कर रही है, हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। सांसद प्रमोद तिवारी ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही साथ केंद्र सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा है। अरे बहुत छोटी चीज आप कर रहे हैं। बिहार के चुनाव से इससे मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का गुल होता हुआ चिराग है जो 2 बैसाखियों पे टिका हुआ है। वो सिर्फ इस परिवार को प्रताड़ित करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, फरेब करने के लिए ये एक झूठा और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना चार्ज लगाया। सिर्फ एक चुनाव से न जोड़िए, ये तो नफरत इनके दिल में जो गांधी परिवार के प्रति है, कांग्रेस के प्रति है, अंग्रेजों के साथ जो इनका जुड़ाव है उस विचारधारा से, उसकी वजह से हुआ है। बिहार चुनाव तो एक छोटा चुनाव। 365वां दिन महत्वपूर्ण, सेक्शन 25 महत्वपूर्ण, नॉट प्रॉफिट पार्टी, और तीसरा इसका टोटल एसेटी 300-400 करोड़ के बीच में नापा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो जब सरकार कह रही है तो 5,000 करोड़ का, निहायत ही झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं और एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है भारतीय जनता पार्टी का। और तीनों आरोप मैंने बहुत सोच समझ के लगाए और मैंने जो ये दिया है खुद साइन करके दिया है, जिससे कि मैं अपने बयान पे कायम रहूं। मुझे क्या लगता है साहब, कलयुग इसी को कहते हैं जो आज एक कल ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोगों को इसके फैक्ट्स नहीं मालूम है, सच्चाई नहीं मालूम। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अपनी ओर से, प्रदेश कांग्रेस की ओर से बहुत सी चीजों को क्लियर करने के लिए बुलाया है, जिससे आपको जानकारी हो जाए। ये एक ऐसी है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। याद कीजिए 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जवाहरलाल जी के नेतृत्व में, सरदार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने दिया। और उस समय क्या किया था, भारतीय जनता पार्टी का तो वजूद नहीं था, इसकी मात्र संस्था ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाओ, वो रिटन डॉक्यूमेंट। और इस तरह उन्होंने देश की आजादी न मिलने पाए, इसके लिए मौखिक ही नहीं लिखित अपील की।